किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय KGMU के क्रिटिकल केयर मेडिसिन सोसीएम विभाग में अब वेंटिलेटर पर भर्ती मरीजों की जान बचाना आसान हो रहा है। दरअसल विभाग में मॉलिक्यूलर टेस्ट फॉर बैक्टीरियल आइडेंटिफिकेशन एंड रेजिस्टेंट जांच शुरू हो गई है, जिसकी मदद से संक्रमण फैलाने वाले बैक्टीरिया की सटीक जानकारी मिल सकेगी। मरीज को संक्रमण किस बैक्टीरिया के कारण फैला है और इस पर एंटीबायोटिक का असर होगा या नहीं, ये भी पता लगाया जा सकता है। Myself, Dr. Avinash Agarwal, HOD Critical Care Medicine, King George Medical University, Lucknow, and we are organizing a 3 days Medicine and Intensive Care 2020-25 conference in the Convention Center. The program is on 25th. There are 4 workshops related to bronchoscopy, trauma and emergency procedures, sequencing, as well as essential critical care for nurses. Today and tomorrow there are many lectures, around 25 sessions, which will be followed by a valedictory function with award giving ceremonies. Talking about the guests, who are the guests for today, or what about it? There are many stalwarts in the field of pharmacology, in the field of hepatology, gastroenterology, and in the field of nephrology, like Dr. Valentine Lobo, Dr. Vineet Ahuja, Professor B.K. Rao, Padma Bhushan awardee from Gangaram Hospital, and the chief guest of our today's function, Padma Shri Professor Sonia Nityanand. So what were the main thoughts which were putting today for the main conference was going on? Basically, the main talks were related to pharmacogenomics, means that individualized antibiotic or any pharmacological therapy to patient. So we need to individualize the treatment, not to give treatment that one size fits all. So we need to give a individualized treatment, what patient need and what patient doesn't need. आपका स्वागत है आज की कॉन्फ्रेंस में जोल मेडिकल की तरफ से एंड मेडी डिवाइसेस हमारे बिजनेस पार्टनर हैं यहाँ पे, इनकी तरफ से मैं आपका स्वागत करता हूँ। हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं इमरजेंसी कार्डियक सिचुएशंस में यूज़ होते हैं। वन और हार्ट अटैक हो गया, कार्डियक अरेस्ट हो गया, इन केसेस में हमारी मशीनें जो हैं यूज़ में आती है। हमारी मशीनें पब्लिक सेफ्टी प्लेसेस में, हॉस्पिटल्स में और ट्रांसपोर्ट जो EMS ट्रांसपोर्ट है, एम्बुलेंस ट्रांसपोर्ट है, इन जगहों पे लगती है। जैसे अभी कार्डियक अरेस्ट हो गया तो तुरंत आपको CPR देना होता है और जो डॉक्टर शॉक की मशीन लगाते हैं उसको हम डिफिब्रिलेटर बोलते हैं, वो वाली मशीनें हमारी कंपनी बनाती है। तो हम लाइफ सेविंग टूल बना रहे हैं लाइफ सेवर्स लोगों के लिए। सो पब्लिक प्लेसेस पे जो है आप इधर देखिए, यहाँ पे ये AED बोलते हैं इसको, ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर, जो आम पब्लिक भी कार्डियक अरेस्ट अगर होता है तो उसको यूज़ कर सकती है। 2 पैड लगाने होते हैं, मशीन आपको गाइड करती है, आगे इंटरवल 22 पाउंड रहती है और आपको गाइड करती है, बताती है पेशेंट को कार्डियक अरेस्ट हुआ है या नहीं हुआ है। अगर हुआ है तो बोलेगी शॉक का बटन दबा दीजिए, तो शॉक का बटन आपको दबाना है। अगर कार्डियक अरेस्ट नहीं है तो बोलेगी खाली CPR करो। CPR मतलब कार्डियक मसाज देके हम उनके जो है अंदर जो भी अंदर ब्लड बचा है उसको सर्कुलेट करके पेशेंट को कोमा में जाने से बचा सकते हैं CPR देके, और शॉक देके हम उसको रिवाइव कर सकते हैं कार्डियक अरेस्ट से। ये होगी पब्लिक प्लेसेस में लगने वाली चीज़, जैसे कि स्विमिंग पूल हो गया, मॉल हो गए, ऑफिसेस हो गए, हमारा रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, कम्युनिटी हॉल्स, जहाँ पे लोग गैदर कर रहे हैं, वहाँ पे अगर कार्डियक अरेस्ट आता है तो किसी की भी जान बचाने के लिए ये वाली मशीन यूज़ होती है, जिसको हम AED बोलते हैं। दूसरी मशीन है मैकेनिकल चेस्ट कंप्रेशन डिवाइस, जो कि जैसे हम मैनुअल CPR करते हैं वैसा ही ये मशीन CPR देती है, और मशीन जो है पेशेंट को जो भी आपने सेट किया हुआ है उस हिसाब से CPR देती है। तो ये जो मैकेनिकल CPR है, मशीन CPR जो है, इसको आप एम्बुलेंस में स्ट्रेचर पे लेके जा रहे पेशेंट या लॉन्ग टर्म देना है आपको। क्या होता है मैनुअल CPR हम 15 मिनट से आधा घंटे तक ही करते हैं, डिक्लेयर कर देते हैं पेशेंट नहीं वापस आया। बट मैकेनिकल CPR जो है 30 मिनट से भी ज़्यादा CPR देने के लिए यूज़ होता है, कैथ लैब में यूज़ करने के लिए यूज़ होता है, एम्बुलेंस में यूज़ करने के लिए यूज़ होता है। ये हमारा मैकेनिकल CPR है। दूसरा है डिफिब्रिलेटर, जो डिफिब्रिलेटर प्रोफेशनल डिफिब्रिलेटर जो हॉस्पिटल्स में होता है, जिनको प्रोफेशन पैरामेडिक या डॉक्टर्स जो है ऑपरेट करते हैं। ECG क्या आ रहा है देखते हैं, पेशेंट का कंडीशन क्या है वो देखते हैं और डिसीजन लेते हैं शॉक देना है कि नहीं देना है।
पैड अटैच करके हम शॉक दे सकते हैं, नहीं तो हार्ड पैडल अटैच करके हम शॉक दे सकते हैं। ये मशीन इसमें ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी का भी मॉनिटरिंग होता है, और जब आप CPR दे रहे हो मैनुअल CPR, तो उसका फीडबैक भी आपको डिस्प्ले पे दिखता है। तो ये मोस्ट एडवांस US FDA अप्रूव्ड प्रोडक्ट है। सारे प्रोडक्ट हमारे US FDA अप्रूव्ड प्रोडक्ट हैं। तो क्वालिटी के जो मानक होते हैं मेडिकल फील्ड में, वो सारे हम मानक एक्चुअल में सारे मशीन्स के लिए स्टैंडर्ड फॉलो करते हैं। इधर आइए सर, ये है IVTM, जो टारगेटेड टेम्परेचर मैनेजमेंट के लिए काम आता है। हीट स्ट्रोक हो गया, आपके ऑर्गन ट्रांसप्लांट होते हैं, कहीं लीवर ट्रांसप्लांट हो गया, हार्ट ट्रांसप्लांट हो गया, तो ऐसे मेजर ट्रांसप्लांट सर्जरीज वगैरह में पेशेंट का बॉडी टेम्परेचर जो है एक लेवल पे मेंटेन करना होता है, या तो कम करके लाइक बॉडी टेम्परेचर को 33 डिग्री पे कॉन्स्टेंटली लेवल मॉनिटर करना पड़ता है, या फिर वार्मिंग के लिए बॉडी टेम्परेचर लो हो गया है उसको वार्म करने के लिए। तो ये दोनों केसेस में ये मशीन यूज़ होती है। तो दुनिया मतलब इंडिया में पहली बार लॉन्च हुआ है, और KGMU में हमारे जो डॉक्टर्स यहाँ पे है वो उन्होंने ये मशीन इंस्टॉल की है एंड सक्सेसफुली रन कर रहे हैं। सो ये जो है टेम्परेचर इंट्रावास्कुलर टेम्परेचर मैनेजमेंट के लिए है। हीट स्ट्रोक के पेशेंट हो गए, कार्डियक अरेस्ट के पेशेंट हो गए, जैसे मैंने बताया ट्रांसप्लांट के पेशेंट्स हो गए, उन केसेस में आपको जो है उसका टेम्परेचर एक पर्टिकुलर लेवल पे मॉनिटर करना होता है। तो ये मशीन जो है उस चीज़ के लिए यूज़ में आती है। हाइपोथर्मिया, जैसे अभी कोई पेशेंट एकदम पहाड़ों पे गया हुआ है, उसका बदन एकदम ठंडा पड़ गया है, उसको अगर वार्म करना है तो हम उसको वार्मिंग के लिए यूज़ करेंगे। अगर कोई पेशेंट हीट स्ट्रोक का हुआ है, जैसे कि समर चल रहा है, तो समर में क्या होता है उष्माघात के पेशेंट्स आते हैं, तो उसकी वजह से उनको कार्डियक अरेस्ट आता है एंड उसकी वजह से पेशेंट का डेथ भी होता है। तो उनको हम बचाने के लिए इस मशीन को हम यूज़ कर सकते हैं।